हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आपकी 8वें क्लास की संस्कृत की बुक, एनसीईआरटी की बुक है ये। दीपकम इसका नाम है बुक का, और इसका हम करेंगे पहला चैप्टर का नाम है संगच्छदम संबद्धम। इसका हम करेंगे हिंदी में अर्थ। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। जैसा कि इस पाठ का नाम है संगच्छदम संबद्धम, तो इस पाठ में ये बताया गया है कि एकता, आपसी सहयोग और अच्छा तालमेल जब होता है तो सफलता मिलती है। तो हमें सफलता प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए हमें आपस में एकता होनी चाहिए। जो भी हमारे साथ खेल रहा है और जो भी हमारे साथ हैं, जो भी लोग हैं, उनके आपस में सहयोग होना चाहिए, अच्छा तालमेल होना चाहिए, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। संगच्छदम संबद्धम इस पाठ का नाम है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है संगच्छदम, मिलकर चलो, संबद्धम माने मिलकर बोलो, एकता के साथ रहो और विचार साझा करो। सबके विचार अलग नहीं होने चाहिए, एक होने चाहिए। तो नमस्ते आचार्य, हे आचार्य जी नमस्ते। अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुकक्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। अस्माकं विद्यालय से, हमारे विद्यालय के, क्रीडोत्सवे खेल के उत्सव में, पादकन्दुक क्रीडायाम माने फुटबॉल खेल में, वयम माने हमने, विजयम प्राप्तवन्तः विजय प्राप्त की, जीत प्राप्त की। तो हे आचार्य, हे गुरुजी नमस्ते। हमारे विद्यालय के खेल के उत्सव में हमने फुटबॉल खेल में विजय प्राप्त की, जीत प्राप्त की। तो कौन कह रहा है? ये बच्चे कह रहे हैं अपने आचार्य जी से। वर्धमानी अभिनंदन भवताम अपि भवन्ता जानन्ति यत् भवतां प्रतिद्वंद्विनः कथम पराजितः। तो हे बच्चों, अभिनंदनम भवताम, तुम सबको अभिनंदन, बधाई। अपि भवन्तः जानन्ति, क्या तुम जानते हो, यत् कि भवतां प्रतिद्वंद्विनः, कि तुम्हारे प्रतिद्वंदी, विरोधी, कथम पराजितः, कैसे हार गए। तो हे बच्चों, वर्धमानी, हे बच्चों मतलब बढ़ते हुए कौन है? बच्चे। तो हे बच्चों, तुम सबको बधाई। क्या तुम भी जानते हो कि तुम्हारे प्रतिद्वंदी, जो तुम्हारे विरोधी हैं, वो कैसे हार गए। तो बच्चे क्या कहते हैं? आम जानामि आचार्य, हाँ आचार्य जी मैं जानता हूँ। अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक् सामंजस्यम् आसीत्, कि हमारी टीम के खिलाड़ियों में आपस में क्या था? सामंजस्य था, अच्छा तालमेल था। किंतु विपक्षी दले तत् न आसीत्, लेकिन विरोधी टीम में ऐसा नहीं था। हाँ आचार्य जी मैं जानता हूँ, हमारी टीम के खिलाड़ियों में आपस में अच्छा तालमेल था, लेकिन विरोधी टीम में ऐसा नहीं था। फिर एक छात्रा है, वो क्या कहती है? सत्यम आचार्य, यह सत्य है आचार्य जी। तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परम मनोभेदा द्वेषभाव च आसीत्। तस्य दलस्य क्रीडकेषु, उस टीम के, उस दल के, क्रीडकेषु खिलाड़ियों के बीच, परस्परम बीच, मनोभेदा आपस में क्या था? मतभेद, द्वेषभाव और द्वेष था। तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परम मनोभेदा द्वेषभाव च आसीत्, उस टीम के खिलाड़ियों के बीच आपस में, परस्परम माने आपस में, मतभेद और द्वेष था, नफरत थी। ते अन्योन्यम सहयोगम न कृतवन्ता, उन्होंने अन्योन्यम मतलब एक दूसरे की, सहयोगम न कृतवन्ता सहायता नहीं की। तो यह सत्य है आचार्य जी, उस टीम के खिलाड़ियों के बीच आपस में मतभेद और द्वेष था। तो एक बच्चे ने बताया कि उनकी टीम जो थी इसलिए जीत गई क्योंकि उनके आपस में अच्छा तालमेल था। तो एक बच्ची है, वो कहती है समर्थन में कि हाँ उनकी जो टीम थी उनमें मतभेद थे और द्वेष था। तो उस टीम के खिलाड़ियों के बीच आपस में मतभेद और द्वेष था, आपस में नफरत करते थे वो लोग, तो उन्होंने एक दूसरे की सहायता नहीं की। ते अन्योन्यम सहयोगम न कृतवन्ता, उन्होंने एक दूसरे की सहायता नहीं की, इसलिए वो टीम हार गई और हम जीत गए। तो जो अध्यापक हैं वो क्या कहते हैं? तर्हि वदन्तु विजय प्राप्तार्थम किम किम आवश्यकम। तो बताइए, विजय प्राप्त्यर्थम, विजय प्राप्त करने के लिए, किम किम आवश्यकम, क्या क्या आवश्यक है। तो विजय प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? अगर हमें विजय प्राप्त करनी है तो हमारी जो टीम है उसमें आपस में क्या होना चाहिए, आपस में कैसा तालमेल होना चाहिए। तो बताइए, विजय प्राप्त करने के लिए
क्या क्या आवश्यक है। ऐसा जो टीचर हैं वो अध्यापक हैं वो बच्चों से पूछते हैं। तो एक जो छात्रा है वो कहती है मिलित्वा कार्यकरणम एकता परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम। मिलित्वा कार्यकरणम मिलकर काम करना, एकता च और परस्परम सामंजस्यम आपसी तालमेल आवश्यकम आवश्यक है। तो मिलकर काम करना, एकता और आपसी तालमेल आवश्यक है किसमें, सफलता प्राप्ति करने के लिए। तो जो टीचर है वो कहते हैं सत्यम एव उक्तम, यह बिल्कुल सही कहा गया है। ऐश एव संदेशा, यही संदेश वेदे वेद में संगच्छद्धम संबद्धम इत एवं प्रदत्ता, संगच्छद्धम संबद्धम के रूप में दिया गया है। तो मिलकर काम करना, एकता और आपसी तालमेल आवश्यक है। सत्य एव उक्तम, ये बिल्कुल सही कहा गया है। यही संदेश वेद में संगच्छद्धम संबद्धम के रूप में दिया गया है। फिर एक छात्र वो पूछता है आचार्य कस्मात् वेदात् गृहीता एष संदेशः। कस्मात् वेदात्, किस वेद से गृहीता लिया गया है, एष संदेशः, यह संदेश। यह संदेश किस वेद से लिया गया है। काचा अस्य अभिप्रायः, और इसका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है। तो जो अध्यापक हैं वो क्या बताते हैं, ऋग्वेदे संज्ञान सूक्तस्य एषः मंत्र अंशः। तो यह क्या है, ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त से, संज्ञान सूक्त का मंत्र अंशः, एक मंत्र भाग है, एक मंत्र का भाग है। एतत् संगठन सूक्तम इत्यपि विप्रख्यातम, यह संगठन सूक्त के नाम से भी प्रसिद्ध है। एतत् संगठन सूक्तम इत्यपि प्रख्यातम, यह संगठन सूक्त के नाम से भी प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। आगच्छन्तु, आइए, वयम अस्य सूक्तस्य प्रसिद्धान त्रीन मंत्रान पठामः, हम इस सूक्त के 3 प्रसिद्ध मंत्रों का पाठ करें। तो यहाँ तक क्या कहा जो टीचर है, और जो बच्चे हैं वो क्या पूछते हैं। जो बच्चा है वो पूछता है कि हे आचार्य, यह संदेश किस वेद से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, संगच्छद्धम संबद्धम। तो इस और इसका जो अभिप्राय है, उद्देश्य है, अर्थ है, वो क्या है। तो जो टीचर हैं वो बताते हैं कि ये जो मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है, यह ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त का एक मंत्र भाग है, एक मंत्र का भाग है, अंश है। तो यह संगठन सूक्त के नाम से भी प्रसिद्ध है। और आइए हम इस सूक्त के 3 प्रसिद्ध मंत्रों का पाठ करते हैं। जो ये सूक्त है उसमें 3 प्रसिद्ध जो मंत्र हैं, उस पर और भी मंत्र हैं, लेकिन जो 3 प्रसिद्ध मंत्र हैं उनको हम समझते हैं, उनका हम पाठ करते हैं। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायां वेदा साक्षात ब्रह्म मुखनी श्रुतः पवित्रतमा देवी वाक् इति मन्यते। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदा साक्षात ब्रह्म मुखनी श्रुतः, वेद को साक्षात ब्रह्म मुखनी श्रुतः, साक्षात ब्रह्म के मुख से निकली हुई, पवित्रतमा देवी वाक् इति मन्यते, सबसे पवित्र दैवी वाक्य, देवी वाणी मन्यते माना जाता है। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद को साक्षात ब्रह्म के मुख से निकली हुई सबसे पवित्र दैवी वाणी माना जाता है, तो देवताओं के मुख से निकली हुई जो वाणी है। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद को साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकली हुई सबसे पवित्र दैवी वाणी माना जाता है। वेदस्य चत्वारः संहिता सन्ति, वेद की 4 संहिताएं हैं। कौन कौन सी, ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः च इति। वेद की 4 संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इमे वेदः अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्भिः मन्यते। तो इमे वेदः, ये वेद, अद्य आज भी विश्वस्य प्राचीनतम, विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य रूपेण, साहित्य के रूप में विद्वद्भिः मन्यते, विद्वानों के द्वारा माने जाते हैं। तो ये वेद आज भी विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य के रूप में विद्वानों के द्वारा माने जाते हैं। तो भवन्तः सर्वे स्नात्वा, हाँ आप सब, भवन्तः आप सब, सर्वे, आप सर्वे में सब लोग, आप सब लोग, स्नात्वा स्नान करके, शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, शुद्ध वस्त्र पहनकर, पाद त्रागलम बहिः स्थापित्वा, जूते बाहर रखकर, अस्य प्रार्थना सभायां समुपस्थिताः सन्ति,
आप सभी क्या करें, प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। आप सब स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर जूते बाहर रखकर इस प्रार्थना सभा में सब उपस्थितः सन्ति उपस्थित हुए हैं। अतः आगच्छन्तु, इसलिए आइए, प्राणाम अंजलि कृत्वा, हाथ जोड़कर और नेत्रे मिलित्वा, आंखें बंद करके, नेत्र मिलाकर मतलब आंखें बंद करके, एकाग्र चित्तेन, एकाग्रचित होकर, एकाग्र मन से, समवेत स्वरेण च वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुर्मः, और सामूहिक स्वर में, समवेत स्वरेण मतलब सामूहिक स्वर में एक साथ सब लोग क्या करें, वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुर्मः, वेद मंत्रों का उच्चारण करें। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद को साक्षात ब्रह्म के मुख से निकली हुई सबसे पवित्र दैवी वाणी माना जाता है। वेद की 4 संहिताएं हैं। कौन कौन सी हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये वेद आज भी विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य के रूप में विद्वानों द्वारा माने जाते हैं। आप सब स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर, जूते बाहर रखकर इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। इसलिए आइए, हाथ जोड़कर, अतः आगच्छन्तु, इसलिए आइए, प्राणाम अंजलिम, तो हाथ जोड़कर क्या करें, नेत्रों को मिलाकर आप क्या करें, आंखें बंद करके एकाग्र मन से और सामूहिक स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण करें। तो मंत्राणाम भावार्थम जानीमा, मंत्रों के भावों को जानते हैं। संगच्छद्धम संबद्धम संभो मनांसी जानताम, देवा भागम यथा पूर्व सन जानाना उपासते। इसका पच्छेद क्या होगा? संगच्छद्धम संबद्धम संभः मनांसी जानताम, देवः भागम यथा पूर्वे संजानानः उपासते। इसका अन्वय देखते हैं। यूयम संगच्छद्धम संबद्धम बह मनांसी संजानताम, यथा पूर्वे देवा भागम संजानानः उपासते। तो क्या हुआ अन्वय? यूयम संगच्छद्धम संबद्धम बह मनांसी संजानताम, यथा पूर्वे देवा भागम संजानानः उपासते। तो भावार्थ क्या है इसका? वेदस्य ऋषि अंगिरसः परमेश्वरस्य संदेशेन मनुष्यान् उपदिश्यति। वेद के ऋषि अंगिरस परमेश्वर के संदेश के द्वारा मनुष्यों को उपदेश देते हैं। परमेश्वर से संदेशेन, परमेश्वर के संदेश के द्वारा, परमेश्वर के संदेश से मनुष्य को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? हे मानवा, हे मनुष्यो, यूयम, तुम सब, सर्वे स्वस्य परिवारे गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च मिलित्वा अग्रे गच्छत। तुम सब अपने परिवार, समूह, गणे समूह, समाजे समाज, राष्ट्रे राष्ट्र, विश्वे विश्व, च मिलित्वा और विश्व में मिलजुल कर अग्रे गच्छत आगे बढ़ो। तो वेद के ऋषि अंगिरस परमेश्वर के संदेश के द्वारा मनुष्य को संदेश देते हैं कि हे मनुष्य, तुम सब अपने परिवार, समूह, समाज, राष्ट्र और विश्व में मिलजुल कर आगे बढ़ो और समूहे अभ्युदयम साधयत, और एक साथ मिलकर अभ्युदयम, उन्नति साधयत, प्राप्त करो, उन्नति प्राप्त करो। परस्परम सम्यक विचार विनिमय कुर्वन्तः एक स्वरेण वदत। तुम सब आपस में अच्छे से विचारों का आदान प्रदान करो, एक स्वरेण वदत, और एक स्वर होकर वदत बोलो। युष्माकं परस्परम मनोभावान सम्यक जानीत। तुम सबके मन एक दूसरे के भावों को, मनोभावान, एक दूसरे के मन के भावों को, सम्यक जानीत, भली भांति समझे। तो एक स्वर होकर बोलो, तुम सबके मन एक दूसरे के भावों को भली भांति समझे। तुम एक दूसरे के मन के भावों को अच्छे से समझ जाओ। परस्परम मनोभेदा मा अस्तु,
और आपस में किसी प्रकार का मनभेद ना हो, मतभेद ना हो। तो वेद के ऋषि आंग्रेस परमेश्वर के संदेश के द्वारा मनुष्यों को उपदेश देते हैं कि हे मनुष्यों, तुम सब अपने परिवार, समूह, समाज, राष्ट्र और विश्व में मिलजुल कर आगे बढ़ो और एक साथ मिलकर उन्नति प्राप्त करो। तुम सब आपस में अच्छे से विचारों का आदान प्रदान करो और एक स्वर होकर बोलो, मतलब एक मत होकर बोलो। लोगों के जो विचार हों वो एक हो, अलग अलग विचार ना हो। तुम सबके मन एक दूसरे के भावों को भली भांति समझे और आपस में किसी प्रकार का मतभेद ना हो। यथा सृष्टि प्रारंभ काले, जैसे सृष्टि के प्रारंभ काल में ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न अग्नि, वायु, आदित्य आदेह, अग्नि, वायु, सूर्य आदि ब्राह्मणीय शक्तियाँ आदि देवता सृष्टि निर्माण रूपी यज्ञ की सफलता के लिए सृष्टि निर्माण रूपी यज्ञ से सफल्यार्थम, यज्ञ की सफलता के लिए स्वम कर्तव्यम स्वीकृत, अपने अपने कर्तव्यों को स्वीकार करके। तो जैसे सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न अग्नि, वायु, सूर्य आदि देवता सृष्टि निर्माण रूपी यज्ञ की सफलता के लिए अपने अपने कर्तव्यों को स्वीकार करके परस्परम उत्कृष्ट समन्वय पूर्वकम स्वम कर्मम निर्वहन, आपस में उत्तम समन्वय पूर्वकम, आपस में उत्कृष्ट या उत्तम समन्वय पूर्वकम, समन्वय तालमेल के साथ स्वम कर्म निर्वहन, अपने अपने कर्तव्यों का, अपने अपने कार्यों का पालन करते थे। तो जैसे सृष्टि के प्रारंभ में क्या होता था, ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न अग्नि, वायु, सूर्य आदि देवता, जो ब्रह्मा की जो शक्तियाँ थीं, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, तो सृष्टि निर्माण रूपी यज्ञ की सफलता के लिए अपने अपने कर्तव्यों को स्वीकार करके आपस में इनका तालमेल अच्छा था, तो अपने तालमेल के साथ अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। तथैव यूयम, उसी प्रकार तुम मनुष्य भी, मनुष्यापि, इसी प्रकार यूयम मनुष्यः अपि, उसी प्रकार तुम मनुष्य भी क्या करो, अपि स्वस्य कुटुम्बस्य दलस्य लोकस्य च प्रगते नित्यं सम्भूय स्व कर्तव्यस्य सुचारु निर्वहम कुरत। उसी प्रकार तुम मनुष्य भी अपने परिवार, समूह और समाज की उन्नति के लिए स्व कर्तव्यस्य सुचारु निर्वहम कुरु, अपने अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से, सुचारू रूप से, अच्छी तरह से निर्वहन करो, पालन करो। इत्थम यूयम सर्वे वैमनस्य परित्यज्य एक भावेन जीवत, इस प्रकार तुम सभी आपसी वैमनस्य, जो आपस में तुम्हारा मन मुटाव है, अपने जो आपस के मन मुटाव हैं उनको छोड़कर क्या करो, एक भावेन जीवत, एक भाव से, एकता की भावना से जीवन जियो। तथा सर्वे अभीष्ट फलानि च प्राप्नोत, तथा सर्वे और तुम सभी, तब तुम सभी अभीष्ट फलानि च प्राप्नोत, अपने इच्छित फल को प्राप्त करो। तो यहाँ तक क्या बताया गया, जैसे सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न अग्नि, वायु, सूर्य आदि देवता सृष्टि निर्माण रूपी यज्ञ की सफलता के लिए अपने अपने कर्तव्यों को स्वीकार करके आपस में उत्तम तालमेल के साथ अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, अपने अपने कार्यों का पालन करते थे, उसी प्रकार तुम मनुष्य भी अपने परिवार, समूह और समाज की उन्नति के लिए हमेशा मिलजुल कर अपने अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह पालन करो। इस प्रकार तुम सभी अपनी जो तुम्हारा आपसी वैमनस्य है, मन मुटाव है, इस प्रकार तुम सब आपसी वैमनस्य को छोड़कर एकता की भावना से जीवन जियो और तब तुम सभी अपने इच्छित फल को प्राप्त करो। अगला मंत्र है समानो मंत्रः समिति समानी समानम मनः सह चित्तम एषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रे वा समानेन वह अभिषा जुहोमि। तो इसका पदच्छेद क्या होगा, समानः मंत्रः समिति समानी समानम मनः सह चित्तम एषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रे वा समानेन वह हविषः जुहोमि। अब हम देखते हैं इसका अन्वय मतलब जैसा हम अर्थ करते हैं उसी के अनुसार इसका संस्कृत में जो शब्द हैं वो लिखे जाते हैं। तो जैसे एषाम मंत्रः समाना,
समिति समानी मनः समानम चित्तम सह वह समानम मंत्रम अभिमंत्रे व समानेन हविषा जुहोमि। तो एषा मंत्रा समाना समिति समानी मनः समाना चित्तम सह वह समानम मंत्रम अभिमंत्रे व समानेन हविषा जुहोमि। अब इसका हम देखेंगे भावार्थ क्या अर्थ होगा। एषाम एकस्मिन् कर्मणि सह प्रवृत्तानाम एषाम चिंतनम परस्परम सौहार्दपूर्णम भवतु। तो एकस्मिन् कर्मणि सह प्रवृत्तानाम, तो जो लोग एक ही कार्य में साथ में प्रवृत्तानाम मिलकर लगे हुए हैं, जो लोग एक ही कार्य में मिलकर लगे हुए हैं, तो एषाम चिंतनम उनका विचार परस्परम सौहार्दपूर्णम भवतु आपस में सौहार्दपूर्ण और एक जैसा हो। परस्परम कैसा हो? सौहार्दपूर्ण हो। एषाम च लक्ष्य सिद्धि समाना भवतु उनका लक्ष्य भी एक समान हो। मनः च उनका मन सौमनस्य पूर्णम अस्तु प्रसन्न, उनका जो मन है वो प्रसन्न और एक मत हो। मनः च सौमनस्य पूर्णम अस्तु उनका मन प्रसन्नता पूर्वक हो, प्रसन्न हो। और तथा च बुद्धिजन्यम ज्ञानम अपि एक भूतम अस्तु और उनकी बुद्धि तथा ज्ञान भी आपस में मिलकर क्या हो? एक ही भूतम अस्तु एक भूत हो जाए, एक रूप हो जाए। और उनकी जो बुद्धि है, ज्ञान है, चित्त है, वो भी आपस में मिलकर एक रूप हो जाए। गृहे वर्गे लोके च परस्परम द्वेषम विना सर्वे सुखेन सौहार्दपूर्णम जीवनम यापयेयुः। और घर वर्गे कक्षा लोके च और समाज में परस्परम द्वेषम बिना सब लोग बिना किसी द्वेष के सुखेन सौहार्दपूर्णम जीवनम यापयेयुः बिना किसी द्वेष के इनमें आपस में ईर्ष्या ना हो और क्या हो? प्रेम और सद्भाव हो। तो उनके आपस में प्रेम और सद्भाव के साथ सौहार्दपूर्णम जीवनम यापयेयुः सुखपूर्वक जीवन बिताए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो लोग एक ही कार्य में मिलकर लगे हुए हैं, मतलब एक ही कार्य को अगर बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो उनका विचार आपस में सौहार्दपूर्ण हो और एक जैसा हो। मतलब उनके जो विचार हो वो अलग अलग ना हो, एक जैसे हो। उनका लक्ष्य भी एक समान हो। तो हर किसी का लक्ष्य जो है वो उद्देश्य क्या हो? काम करने का एक ही हो, अलग अलग उद्देश्य ना हो। तो उनका लक्ष्य भी एक समान हो, उनका मन प्रसन्न और एक मत हो और उनकी बुद्धि तथा ज्ञान भी आपस में मिलकर एक रूप हो जाए। मतलब सभी लोग एक तरह से ही सोचे विचारे। और क्या हो? घर वर्ग और संसार में सब लोग बिना किसी द्वेष के प्रेम और सद्भाव के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताएं। अगला श्लोक है समानी व अकूति समाना हृदयानि व समानम अस्तु वह मनः यथा वासु सह अस्ति। तो हम देखते हैं इसका पद विक्षेप। तो समानी व अकूति समाना हृदयानि व समानम अस्तु वह मना यथा वह सु सह अस्ति। तो अन्वय क्या होगा? वह अकूति समानी व हृदयानि समानः सन्तु यथा वह सह सु अस्ति वह मना समानम अस्तु। अब हम देखेंगे इसका भावार्थ, इसका क्या अर्थ होगा। समानी वह अकूति समानी समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वह मनो यथा वह सु सह अस्ति। हम देखते हैं कि जो श्लोक है उसका डिटेल में क्या अर्थ होगा, क्या भावार्थ होगा। तो हे मानवः युष्माकं संकल्पः समानः अस्तु। तो युष्माकम आकूति, आकूति मतलब संकल्प। तो हे मनुष्यों तुम्हारे संकल्प एक जैसे हों, सोच और उद्देश्य है वो एक जैसे हों। तो तुम्हारे संकल्प एक जैसे हों। युष्माकम हृदयानि सामरस्य पूर्णानि सन्तु। और तुम्हारा जो हृदय है वो भी एक जैसा हो। तो तुम्हारे हृदय आपस में सामरस्य पूर्णानि सन्तु मेलजोल और प्रेम से भरे हों। ये युष्माकम संगठनम शोभनम उत्कृष्टम च भवति। जिस प्रकार तुम्हारा आपसी सहयोग और संगठन अच्छा और मजबूत बनता है उसी तरह युष्माकम मना सामंजस्ययुतम एक रूपम च अस्तु। उसी प्रकार तुम्हारा मन भी एक समान और एकजुट हो। तो ये युष्माकम संगठनम शोभनम उत्कृष्टम च भवति।
जिस प्रकार युष्माकं तुम्हारा संगठनम आपसी जो सहयोग है, संगठन है, शोभनम उत्कृष्टम च भवति अच्छा और उत्कृष्ट है, उसी प्रकार तुम्हारा क्या हो, मनः सामंजस्ययुतम एक रूपम च अस्तु, तुम्हारा मन भी एक रूप, एकजुट हो, एक समान और एकजुट हो। अनेन एव परिवारे गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च सुखम शांति मैत्री भावा च विराजते। और क्या हो, परिवार, समूह, समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व में सुख, शांति और मित्रता बनी रहे। इसी एकता और सामंजस्य से क्या हो, अनेन इसी किससे, एकता और सामंजस्य से, परिवार, गणे माने समूह, समाजे समाज, राष्ट्र राष्ट्र, विश्व पूरे विश्व में सुख, शांति, मैत्री भावा च विराजते, सुख, शांति और मित्रता विराजमान हो, बनी रहे। एतै मंत्रे संगठित रूपेण सहजीवनस्य कृते प्रेरणा लभ्यते। ये मंत्र हमें संगठित रूपेण मिलजुलकर सहजीवनस्य कृते जीवन जीने की प्रेरणा लभ्यते, प्रेरणा देते हैं। तो एतै मंत्रे संगठित रूपेण सहजीवनस्य कृते प्रेरणा लभ्यते, ये मंत्र हमें मिलजुल कर रहने और साथ साथ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। इनसे हमें साथ साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा प्राप्त होती है। एतेन स्वजीवने लोके च प्रसन्नता सौमनस्यम उत्साह आयु आरोग्यम विजयः समृद्धि धर्मः ज्ञान प्राप्ति आत्मतृप्ति च भवति। इनसे हमारे जीवन में क्या होता है, एतेन इनसे, स्वजीवने अपने जीवन में, मतलब हमारे जीवन में, लोके संसार में, प्रसन्नता शांति, सौमनस्यम उत्साह और आयु, आरोग्यम आरोग्यता मतलब हम निरोगी होते हैं। तो इनसे हमारे जीवन में और संसार में प्रसन्नता, शांति, उत्साह, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और विजय सफलता, समृद्धि, धर्म, ज्ञान और आत्मसंतोष, आत्मतृप्ति च भवति और आत्मतृप्ति होती है, आत्मतृप्ति प्राप्त होती है। तो हे मनुष्यों, तुम्हारे संकल्प एक जैसे हों, तुम्हारे हृदय आपस में मेलजोल और प्रेम से भरे हों। जिस प्रकार तुम्हारा आपसी सहयोग और संगठन अच्छा और मजबूत बनता है, उसी तरह तुम्हारा जो मन है वो भी एक समान और एकजुट हो। इसी एकता और सामंजस्य से परिवार, समूह, समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व में सुख, शांति और मित्रता बनी रहती है। अगर सब लोग एक जैसे विचार रखते होंगे तो समाज की उन्नति होती है, सुख शांति बनी रहती है, लोगों में मित्रता बनी रहती है। तो अगर विचार अलग अलग होते हैं तो लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो ये मंत्र हमें जो है, ये जो सारे मंत्र हैं वो हमें मिलजुल कर रहने और साथ साथ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो इनसे हमारे जीवन में क्या होता है, संसार में इससे हमारे जीवन और संसार में प्रसन्नता, शांति, उत्साह और लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, आरोग्य, अच्छा स्वास्थ्य, विजय, सफलता, समृद्धि, धर्म, ज्ञान और आत्मसंतोष प्राप्त होता है। तो ये था आपका चैप्टर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।